नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग एक बहुत बड़ी त्रासदी के दौर से गुजर रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने कोरोना की पहली लहर को देखा, फिर दूसरी लहर और अब तीसरी लहर के बारे में भी चर्चा हो रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने हमें चेताया है कि ये तीसरी लहर बहुत जल्दी हम सबके बीच में दस्तक देने वाली है। वैज्ञानिकों का अपना एक तर्क होता है, अपना एक विज्ञान होता है, अपना एक गणित होता है, जिसके आधार पर वो हमें बीच बीच में बताते रहते हैं चीज़ों को। तो अगर उन्होंने कहा है कि तीसरी लहर आएगी तो बहुत अधिक संभावना है कि हम सबके बीच में तीसरी लहर आएगी। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि अब हम लोग अपने आप को ये तीसरी लहर से किस तरह से बचाएं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें, इसके बारे में जानें, इसके बारे में समझें। इन दो लहरों के बीच में हम लोग को इतना तो समझ में ज़रूर आ गया है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, बहुत ही प्रभावकारी कोई औषधि इसके लिए नहीं है अभी तक। अगर कोई चीज़ इसके लिए कारगर है तो वो है हमारा अपना इम्यून सिस्टम ही। तो हम लोगों ने इस बीच में भी अपने इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए कई तरह के कार्य किए, जैसे कि किसी ने गिलोय का सेवन किया, तो किसी ने आंवले का सेवन किया, किसी ने विटामिन सी का सेवन किया, तो किसी ने मल्टीविटामिन्स का सेवन किया। तो तरह तरह से हम लोगों ने अपनी इम्यून सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश की। जब ये इम्यून सिस्टम हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जो हमें इस रोग से बचा सकती है, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम लोग सबसे पहले इस इम्यून सिस्टम को ही अच्छी तरह से समझ लें। अब अगर मैं आपको कहूँ कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि मैं श्वसन तंत्र के बारे में बात कर रहा हूँ। ये हमारे नाक से लेकर छाती तक की बात होगी। उसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम बोल दूँ तो आपको पता चल जाता है कि अब पेट संबंधी कुछ बातें यहाँ होने वाली है। पर अगर मैं आपको यहाँ पर कहूँ इम्यून सिस्टम, तो आपको क्या समझ में आ रहा है? ये शरीर के किस भाग के बारे में बात हो रही है? ये है कहाँ? तो वास्तव में हम लोगों को इस इम्यून सिस्टम को अच्छी तरह समझने की आवश्यकता है कि आखिर ये इम्यून सिस्टम है क्या। अब इम्यून सिस्टम को समझने के लिए मैं आपको अब 5000 वर्ष पीछे ले चलता हूँ। वास्तव में इंद्रिय, मन और शरीर, इसको संयुक्त रूप से आयु कहा जाता है, और इसके बारे में जो विज्ञान हमें ज्ञान देता है उसे ही आयुर्वेद कहा गया है। आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं। वैसे तो संत मत के अनुसार 14 इंद्रियों की व्याख्या है, पर मैं यहाँ पर आयुर्वेद तक ही सीमित रहना चाहता हूँ। तो आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार हमारे शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं: आँख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा। इन 5 से ही हमें रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श का ज्ञान होता है। आयुर्वेद के अनुसार रोगों की उत्पत्ति हमारे इंद्रियों के द्वारा ही होती है। इंद्रियों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव तन पर पड़ता है। जैसे कि इंद्रियां दूषित होंगी तो मन दूषित होगा, और मन दूषित होगा तो हमारा शरीर कुपित हो जाएगा और वो रोग का कारण बनेगा। इंद्रियों का प्रभाव हमारे शरीर पे कैसे पड़ता है, उसे जानने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि हमारे शरीर में 5 इंद्रियाँ हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा। अब आँखों का ही एक एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं, कोई सामने वाला व्यक्ति को किसी कारण से चोट लगता है, उसे उसके शरीर के किसी भी भाग से खून निकलने लगता है। आप उसे देखते हैं और कुछ देर बाद आप बेहोश हो जाते हैं। अब यहाँ पर समझिए कि आपकी आँखों ने उसे देखा, उसका प्रभाव आपके मन पर पड़ा, मतलब इंद्रियों से मन पर प्रभाव पड़ा, और मन के द्वारा आपका तन, मतलब आपका शरीर बेहोश हो गया। कुछ ही सेकंड में आपने देखा कि आपके इंद्रियों का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ा। ठीक उसी तरह से आप देखे होंगे कि कोई रोगी है जो काफ़ी दिनों से अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ है, और उसका कोई प्रियजन उसके सामने आ जाता है, तो आप देखते हैं वो जल्दी से खड़ा हो जाता है, या फिर वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अर्थात उसके आँखों से उसके मन पे प्रभाव पड़ा, उसके मन से उसके तन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसी तरह से हमारे कानों का प्रभाव, जैसे कि आपने कई बार सुना होगा कि कोई व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर पे अपना ऑपरेशन करा रहा है और साथ में संगीत सुन रहा है, और संगीत सुनते सुनते वो अपना ऑपरेशन भी करा लिया। तो अब तो म्यूजिक थेरापी का भी उपयोग होने लगा है बीमारियों को ठीक करने के लिए। तो हमारे कानों द्वारा हमारे मन पर प्रभाव पड़ेगा और मन के द्वारा तन पर प्रभाव पड़ेगा।
ठीक उसी तरह से आप नाक को ही ले लीजिए। नाक से एक अरोमा थेरापी आती है जिसमें विशेष तरह के गंध को रोगी को दिया जाता है, उसको सुंघाया जाता है, जिससे उसकी बीमारी ठीक होने लगती है। स्पर्श चिकित्सा या फिर टच थेरापी, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, जिसको इलाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये जो सारे इलाज के जो पद्धतियाँ हैं ये इसलिए उपयोगी होती हैं क्योंकि हमारे इंद्रियों पर इसका प्रभाव पड़ता है, और इंद्रियों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ेगा और मन का प्रभाव हमारे तन पर पड़ेगा। तो ये जाहिर सी बात है कि ये हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से समझते हैं कि हम लोग अब इम्यूनिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं। इम्यूनिटी को डेवलप करने के, जैसा कि मैंने अभी व्याख्या की, उसके आधार पर आप समझ गए होंगे कि अगर हम लोगों को ठीक रहना है तो सबसे पहले तो हम लोग को अपने इंद्रियों को सही रखना होगा और अपने मन को सही रखना पड़ेगा। जिस तरह से नेगेटिव विचारों का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है, वैसे ही पॉजिटिव विचारों का प्रभाव भी हमारे शरीर पे पड़ेगा। जैसे कि आप इस कोरोना काल में ही देखे होंगे कि कई घरों में अगर मान लीजिए किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके घरों में और ज़्यादा मृत्यु होने की संभावना बढ़ गई है। तो आपने देखा होगा कि कुछ कुछ परिवार में 2-3 लोगों की मृत्यु हो गई है। उसके पीछे भी यही विज्ञान काम किया है। दूसरी ओर अगर आप देखेंगे कि अगर किसी परिवार में 5-7 लोग एक साथ में कोरोना पॉजिटिव हो गए, उसमें कोई अगर बुजुर्ग व्यक्ति है वो अगर ठीक होने लगा तो पता चला कि उसने सबको बूस्टअप किया और सभी ठीक होकर निकल गए। कारण क्या होता है कि लोगों को लगने लगता है कि जब ये बुजुर्ग व्यक्ति ठीक हो सकता है तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो वहाँ पर एक पॉजिटिव विचार आपके मन में काम कर रहा है और उससे आपके शरीर पे उसका असर पड़ रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जिस तरह से नेगेटिव विचार आपके मन में आ रहे हैं तो वो आपका शरीर पे प्रभाव डाल रहा है, उसी तरह से पॉजिटिव विचार भी आपके शरीर पे प्रभाव डाल रहा है। तो सबसे पहला काम तो करना है इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हमारे इंद्रियों को सही रखना और हमारे मन को सही रखना। इसके बाद ही बाकी चीज़ों का यहाँ पर उपयोग है। इसके बाद संसार का सबसे बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो है हमारा सूर्य। प्रातःकालीन सूर्य का दर्शन, सुबह सुबह अगर आप सूर्य का दर्शन कर रहे हैं तो आपको स्वयं अनुभूति होगी कि वो आपके इंद्रियों पर, आपके मन पर और आपके शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। इसी तरह से प्रातःकालीन योग का भी स्थान है। अगर आप सुबह सुबह योग कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपके शरीर पर इसका प्रभाव बहुत तेज़ी से पड़ने लगता है, जिससे हमारा इम्यूनिटी बहुत तेज़ी से बूस्ट होगा। योग से हमारा मन भी शुद्ध होता है, हमारा तन भी शुद्ध होता है। इसीलिए योग को कहा जाता है कि अगर आप योग कर रहे हैं तो आपको बीमारी होंगी ही नहीं। इसी प्रकार आयुर्वेद ग्रंथ के अनुसार प्रातःकालीन स्नान को बहुत उपयोगी माना गया है। सुबह सुबह अगर आप स्नान कर रहे हैं तो वो आपके शरीर को बहुत अधिक स्वस्थ रखने में उपयोगी होता है। इसी तरह से अपने मन को शुद्ध रखने के लिए हम लोगों को पूजा, प्रार्थना या ध्यान की भी आवश्यकता है। तो हम लोगों को ये तो सारी बातें जो मैंने बताई ये प्रातःकालीन है, जो सुबह सुबह हम लोगों को अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इन सारी चीज़ों को करनी चाहिए। इसके बाद आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार सबसे उपयोगी भोजन जो हमारा होता है वो है नाश्ता, अर्थात ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट को स्किप नहीं करना है, इसको ध्यान रखिए। ब्रेकफास्ट आपको अच्छी तरह से लेना है और अच्छी चीज़ों को ब्रेकफास्ट में लेने की कोशिश कीजिए। उसमें फलों की मात्रा को बढ़ाइए, सलाद की मात्रा को बढ़ाइए, स्प्राउट की मात्रा को बढ़ाइए। ऐसे चीज़ों का समावेश कीजिए नाश्ते में ताकि आपको भरपूर एनर्जी मिल सके, ताकि ये आपके शरीर को पूर्णतः स्वस्थ रखने में आपको हेल्प करे। इसी तरह एक और उपयोगी चीज़ है जिसके बारे में आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है नींद का सही समय पर लेना और सही मात्रा में लेना। आपने गौर किया होगा कि एक रात्रि भी अगर आपने जागरण किया है तो दूसरे दिन आपको लो फील होना शुरू हो जाता है। तो आपका एक्चुअल में आपका शरीर तुरंत रुग्ण होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए आपको नींद का सही समय पर लेना और सही मात्रा में नींद लेना आवश्यक है अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके बाद अगर आप मुझसे कहेंगे कि कौन सी औषधि लिया जाए साथ में ताकि इम्यूनिटी हमारा स्ट्रॉन्ग रहे, तो मैं कहूँगा कोई भी च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं। सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, गर्म पानी के साथ में या दूध के साथ में। ये इतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। च्यवनप्राश में ऐसे अनेक पोषक तत्व हैं जो आपके शरीर को स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं। तो बहुत अधिक आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरी कही गई इन बातों को ध्यान दीजिए और साथ में एक च्यवनप्राश का सेवन कीजिए, जो सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में आप ले लें। देखिएगा आपका इम्यूनिटी पूरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर यहाँ तक आप समझ गए हैं तो कुछ बातें और यहाँ पर समझने की आवश्यकता है। उसमें से पहली बात तो यह है कि हम लोगों को नेगेटिव थॉट से बाहर आना है। माहौल भले ही नेगेटिव हो लेकिन हम लोगों को पॉजिटिव ही रहना है। दूसरी बात है कि सही समय पर नींद लेना है और लेट स्लीपिंग की आदत को तुरंत छोड़ दीजिए। ये आपके लिए बहुत हानिकारक होगी। आप इम्यूनिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ,
अगर आप इम्यूनिटी के लिए कुछ भी कर रहे हैं और साथ में अगर बहुत देर से सोते हैं तो ये आपके लिए व्यर्थ होगा। इसलिए नींद का सही समय पर लेना और सही मात्रा में लेना इम्यूनिटी को सही रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके अलावा अगर आप धूम्रपान करते हैं तो इसे तत्काल बंद कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही हानिकारक होगा, ये इम्यूनिटी को बहुत तेज़ी से लो करता है। इसके अलावा चीनी और नमक का सेवन भी कम कर दें, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही है। और साथ में तले हुए चीज़ों का भी सेवन कम करें और अपने पाचन तंत्र को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखें। कोशिश करें कि आपका पेट बिल्कुल सही रहे। मेरी कही गई इन बातों को ध्यान में रखें और मुझे विश्वास है कि आप कोरोना की तीसरी लहर से अपने आप को भी बचा सकते हैं और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। धन्यवाद।